पंजाब केसरी के खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक शर्मा। 2014 में मोदी के जादू ने अपना असर दिखाया था और भाजपा को हरियाणा में अप्रत्याशित सफलता भी मिली थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस बार भी जाटलैंड में मोदी का मैजिक बरकरार रहेगा। क्या कहते हैं, मैं तो जेल में ही रहूंगा, वहीं पर शपथ लूंगा, वहीं से सरकार चलाऊंगा। 2014 में नरेंद्र मोदी लहर ने सारे अनुमानों को धत्ता बताते हुए हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त सफलता दिलाई थी। मोदी मैजिक ने हरियाणा में 10 में से 7 सीटों पर सफलता दिलाई थी। फिर इसके बाद विधानसभा चुनाव में भगवा रंग लहराया था और बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस बार मोदी लहर बरकरार रहेगी। क्या बीजेपी इस बार भी पहले जैसी कामयाबी हासिल कर पाएगी। 2014 16 मई मोदी लहर ने सबको धो डाला। हरियाणा पहुंची मोदी की सुनामी। 10 में से 7 सीटों पर किया कब्जा। इनेलो का टूटा चश्मा। जनता ने झटका कांग्रेस का हार। क्या कहते हैं, मैं तो जेल में ही रहूंगा, वहीं पर शपथ लूंगा, वहीं से सरकार चलाऊंगा। वो साल 2014 था। 16 मई की तारीख थी। चुनाव के नतीजे घोषित होने थे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, ये सबको मालूम था। लेकिन लहर सुनामी में बदल जाएगी, इसका अनुमान बड़े से बड़े सियासी पंडित भी नहीं लगा सके थे। और हुआ ऐसा ही कि सुनामी की लहरें हरियाणा में भी पहुंची और जब लहर थमी तो पूरा हरियाणा भगवा रंग में रंग चुका था। इतिहास रचा जा चुका था। हरियाणा की 10 में से 7 लोकसभा सीटों पर भगवा झंडा लहरा चुका था। नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। इनेलो का चश्मा टूट चुका था। पार्टी बड़ी मुश्किल से 2 सीटें जीत पाई। कांग्रेस की हालत तो और भी बुरी थी। जनता ने उसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया था। 10 साल से सूबे में राज कर रही कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। भला हो रोहतक की जनता का, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के गढ़ में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को तीसरी बार चुनाव में जिता दिया, वरना कांग्रेस किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। जिन सुनामी की लहरों की हमने बात की, उसका आवेग अभी थमा नहीं था। 5 महीने बाद उसकी लहरें एक बार फिर हरियाणा पहुंची। इस बार मौका विधानसभा चुनाव का था। मोदी की सुनामी इस बार भी सबको अपने साथ बहाकर ले गई। उस साल दिवाली 22 अक्टूबर को थी, लेकिन भाजपाइयों ने 19 अक्टूबर को ही आतिशबाजी शुरू कर दी। स्वाभाविक भी था, आखिर हरियाणा पहली बार भगवा रंग में जो रंगा था। जनता ने भाजपा को 47 सीटों के साथ अपना पूरा जनादेश दिया और सूबे में पहली बार कमल खिल गया। इनेलो के चश्मे का हाल इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह ही रहा और उसे केवल 19 सीटें मिली। कांग्रेस की दुर्गति जारी रही और 40 से सीधे 15 सीटों पर औंधे मुंह जा गिरी। ये सब कुछ हुआ केवल एक व्यक्ति के करिश्मे की वजह से, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। चुनावी दहलीज पर हरियाणा, क्या बरकरार रहेगा मोदी मैजिक? क्या फिर से खिलेगा हरियाणा में कमल? क्या फिर से भगवा रंग में रंगेगा जाटलैंड? खैर, उस बात को गुजरे 5 साल हो गए। अब साल 2019 है। देश फिर से चुनाव की दहलीज पर है। हरियाणा फिर से चुनावी साल में आ चुका है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी की लहर अब भी चल रही है? क्या उनका करिश्मा अब भी कायम है? क्या इस बार भी लोकसभा चुनाव में उनकी सुनामी चलेगी? क्या हरियाणा की धरती इस बार भी भगवा रंग में रंग जाएगी?
ये सवाल इसलिए क्योंकि तब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे। यूपीए की सरकार 10 साल सत्ता में रह चुकी थी। उस पर घोटाले के कई सारे दाग लग चुके थे। जनता में सरकार को लेकर बहुत आक्रोश था, इसलिए उसे कटघरे में खड़ा करना आसान था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी खुद सत्ता में है। अब उनके पास गिनाने के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियां हैं, तो अपनी सरकार की नाकामियों का भी जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात, राज्य में भी बीजेपी की सरकार और खट्टर सरकार के कार्यकाल की नाकामियों पर उठ रहे सवालों का भी जवाब देना होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ज्यादातर सर्वे तो यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की लोकप्रियता में ज्यादा कमी नहीं आई है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हरियाणा में स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ जाएं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।